जय भवानी, जय श्री राधा रमन लाल जी, जय श्री कृष्णा। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर माँ दुर्गा से मैं मंगल कामना करती हूँ। आप लोग स्वस्थ बने रहें और खुश बने रहें। आनंद में आप लोगों का जीवन हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप लोग पाठ कर रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे, विधि विधान से पूजाएं संपन्न कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या आप पूजा को उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से मैं चाहती हूँ या मैं सोचती हूँ, या पूजा को किस तरीके से करना चाहिए? या आपने देवियों के दर्शन साक्षात किए हैं? मैंने तो देवियों के दर्शन साक्षात किए हैं और आपको ये जान करके बहुत हैरानी होगी कि मैंने देवी के दर्शन किए हैं साक्षात, और मैं आराम से इतनी बात कैसे बोल सकती हूँ। जी हाँ, ये इतने ही आराम से बात बोली जा सकती है जितनी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, उतना ही आसान है। पहले मैंने आपसे प्रश्न किया कि आप पूजा किस तरीके से कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा आपसे सबसे पहले यही अनुरोध है कि मेरी जो वीडियो है उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही मेरी रील्स आगे बढ़ेंगी और आप लोगों के सहयोग से ही मैं कुछ और अच्छा कर पाऊंगी। आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे तो ही कुछ सफलता हासिल हो सकती है। तो मैं आपको अब आगे बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। तो आज मूर्ति स्थापना, कलश स्थापना लोग सभी करते हैं, और सभी लोग देवी का पाठ, सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा जिस पे जो बन पड़ता है नियम करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत ही मंगलकारी कार्य है और सनातन हिंदू धर्म में सारे कार्य किए जाना चाहिए। लेकिन क्या हम उस पूजा को करते हैं जो हमें नित्य करनी चाहिए? नहीं। मैं जिस पूजा की बात कर रही हूँ, मैं अपनी माँ को प्रणाम करती हूँ, भवानी को यथावत पूजन सामग्री अर्पित करती हूँ। उसके बाद जो पूजन सामग्री होती है, मैं अपनी माँ, जो मेरी जननी है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनको मैं पूजा सामग्री बाद में अर्पित करती हूँ। अब आप पूछेंगे मैं अपनी पूजा सामग्री में अपनी माँ को क्या अर्पण करती हूँ? तो मैं अपनी पूजा सामग्री में माँ को सबसे पहले उनके चरणों में जल को अर्पण करती हूँ। फिर मैं उनके इस चरण को किसी वस्त्र से पोंछती हूँ। उसके बाद मैं अपनी माँ के चरणों में पुष्पों को अर्पित करती हूँ। मस्तक पे कुमकुम लगाती हूँ, अक्षत लगाती हूँ, माँ की आरती करती हूँ, और जो माँ को फल, मिष्ठान अर्पित करती हूँ, वही मैं अपनी माँ के लिए उनके सम्मुख भोग लगाती हूँ। और मेरी माँ साक्षात वो भोग खाती है और मुझे साक्षात सर पे हाथ रख के आशीर्वाद भी देती है, शुभ वचन बोलती है, जिनके मैं नतमस्तक हूँ और बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ मैं अपने आप को। तो मैं अपनी माँ में वो रूप देखती हूँ जो 9 देवियों के दर्शन मुझे हो जाते हैं। मैं अपनी माँ की पूजा इस तरीके से ही करती हूँ। फिर जो स्तुति मुझे करनी होती है, मैं अपनी माँ के सामने बैठ के करती हूँ। मुझे जो भी मन में विचार आते हैं, मैं अपनी माँ के सामने बैठ के करती हूँ। तो मेरी पूजा ऐसी है, और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी इस पूजा में आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब
मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ कि मैं इस संसार में जितनी भी शक्ति स्वरूपा देवियाँ हैं, उनके बारे में बताती हूँ। पहले तो 9 देवियाँ ही हैं, जिनका वर्णन मैं छोटे से रूप में आपके सामने करूँगी। जो 9 देवियों के रूप हैं, वो क्या रूप है? प्रथम माँ शैलपुत्री को प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहूँगी, जो शैलपुत्री माता है, वो हमारे संसार में जितनी भी नारियाँ हैं, अगर आप उनमें दर्शन करेंगे, वो दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक है। संसार में जितनी भी समग्र नारियाँ हैं, वो एक दृढ़ता का प्रतीक है। अब आप बोलेंगे, वो दृढ़ता का प्रतीक कैसे है? तो मैं एक बहुत साधारण सी बात बताती हूँ कि अगर एक स्त्री के ऊपर उसके परिवार को छोड़ दिया जाए, तो वो जैसे भी भरण-पोषण करेगी अपनी संतान का, कर ही लेती है, पाल ही लेती है अपने बच्चों को। दृढ़ता से उस रिश्ते में बंद करके उस बालक को युवा बना देती है। अब ये बात बहुत साधारण सी प्रतीत होती है, पर माँ शैलपुत्री के इस रूप में दर्शन कराती है। अगर आप प्रत्येक नारी में देखेंगे, तो माँ शैलपुत्री के दर्शन होते हैं। द्वितीय मैं माँ के रूप की दर्शन की वंदना करूँगी।